नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत ज़्यादा टाइम से एक चीज़ बार बार आ रही थी, चाहे तो मेरा प्रीवियस ईयर्स का जो मेरा सिलेक्शन हुआ था आरआरबी पीओ में, उसके स्कोर कार्ड को देख के, चाहे तो मेरे हिंदी के मार्क्स को देख के या मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर हिंदी भाषा का जो पेपर होता है आरआरबी पीओ और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर होता है हिंदी भाषा का, उसकी सर तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सर उसका एग्जैक्टली सिलेबस होता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स थे, तो उन सब डाउट्स की वजह से मुझे फाइनली ये वीडियो बनाना ही पड़ रहा है आप लोगों के लिए। इतनी सारे क्वेरीज थी, इतने सारे डाउट्स थे, इसलिए आरआरबी पीओ और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर है, जिसमें हिंदी भाषा का पेपर होना है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट सिलेबस, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, वो सब इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और हिंदी भाषा की आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी, बिल्कुल क्लासेस होंगी, प्रॉपर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होंगी सारी की सारी। उसकी जो पीडीएफ्स हैं, उसका जो मटेरियल है, साथ ही साथ जो हमारे डीआई के कोर्स चल रहे हैं, इन सब की पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए कि हिंदी भाषा क्या है। देखिए, जब भी हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो हिंदी भाषी जो राज्य हैं, राजस्थान हो गया आपका, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, पंजाब हरियाणा के बच्चे भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए अगर आप कहें तो, सभी बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं या इंग्लिश में इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं है, इंग्लिश में इतनी कमांड नहीं है, उनको लगता है कि सर बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। इंग्लिश सर प्रीलिम्स में आ जाती है, वहीं हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अटक जाते हैं। मेंस में सर बहुत दूर की बात है, या फिर सर प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है, सर मेंस में नंबर नहीं आते, इंग्लिश की वजह से बार बार सिलेक्शन रुक रहा है। ऐसी बातें बार बार होती हैं। तो जब भी आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी आती है पीओ और ऑफिस असिस्टेंट की, तो उन सभी बच्चों के लिए एक उम्मीद जगती है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए उम्मीद जगती है कि इस बार इंग्लिश नहीं होगी तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आरआरबी का अलग क्रेज है, जो एक रीजनल रूरल बैंकिंग है, इसका अलग क्रेज होता है। इसमें लगता है कि यस, कुछ ना कुछ हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश की वो मजबूरी नहीं है, इंग्लिश की वो बाध्यता हमारे साथ नहीं है। तो हमको एक हिंदी का क्रेज होता है कि हाँ, हम हिंदी की हेल्प से शायद इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। मगर पिछले 1-2 साल में हिंदी का जो पेपर आया है, वो देख के बच्चों का मनोबल हल्का सा टूट गया है कि सर हिंदी का पेपर तो बहुत टफ आ रहा है, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा देखने में आता है। तो देखिए कैसे हिंदी करनी है, कैसे हिंदी पढ़नी है, ताकि वो बच्चे जिन लोगों को इंग्लिश में इतनी महारत हासिल नहीं है, इंग्लिश में स्कोर नहीं आते हैं, वो हिंदी की हेल्प से ही सही एक जॉब पा सकें, एक रेस्पेक्टेड ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट की जॉब ले सकें। इसके लिए पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा किस तरह से हमको हिंदी भाषा को तैयार करना है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हिंदी भाषा का इस पेपर का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं, इंग्लिश से सिलेक्शन रुक जाता है, वो यहां पर नहीं होगा। आरआरबी पीओ में इंग्लिश से सिलेक्शन रुकने की बात कतई नहीं होगी कि इंग्लिश नहीं आती है तो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं जी, वो वाला केस यहां पर है ही नहीं। मैं आपको समझा दूं पूरी बात। जो आरआरबी का पैटर्न है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्या पैटर्न होता है आरआरबी का। देखिए, जो आरआरबी का एग्जाम जो होता है, चाहे वो पीओ का हो, आरआरबी पीओ हो गया आपका, चाहे आरआरबी का जो असिस्टेंट का पेपर होता है, दोनों ही पेपर का जो प्रीलिम्स होता है, आपको मालूम है जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है। देखो, एसबीआई, आईबीपीएस, इनमें क्या होता है। सबसे पहली बात है कि इनमें 35 होते हैं ना, 35 और 30 होता है। बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं फटाफट। एसबीआई और आईबीपीएस में तो ये 35 तो आपका क्वांट, रीजनिंग, और ये 30 होता है कंपलसरी इंग्लिश प्रीलिम्स में। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो यहीं पे खत्म हो जाता है उसका पेपर, और वो आगे मेंस और आगे इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता, और ये जो जॉब का तमगा है उसको नहीं हासिल हो पाता है। तो एसबीआई के कैंडिडेट, आईबीपीएस के कैंडिडेट, आरबीआई के जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल रहती है, उनको बड़ी दिक्कत रहती है। जूम करके आपको मार्क्स स्पेशली दिखा दे रहा हूं मैं। अब दोस्तों, यही चीज अगर मैं देखूं आरआरबी में, जो अगर आरआरबी का जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम में अगर मैं यही चीज देखूं तो आपको पता लगता है, चाहे पीओ का पेपर हो, चाहे असिस्टेंट का पेपर हो, प्रीलिम्स सिर्फ 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स तो क्वांट है और 40 मार्क्स रीजनिंग है। इसका सीधा साधा मतलब है इंग्लिश की वैधता, इंग्लिश खत्म हो गई, इंग्लिश की जरूरत आपको प्रीलिम्स में नहीं पड़ी।
बिल्कुल कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आपको क्वांट आता है, आपको रीजनिंग आती है, आप छोड़िए प्रीलिम्स को, आप जाइए मेंस में। सबसे बड़ा बैरियर जो इंग्लिश का बैरियर आप लोगों के दिमाग में होता है वो तो आपका हो गया बिल्कुल पूर्ण रूप से गायब। ये बात आपको समझ में आ ही जानी चाहिए। इसकी बात आती है मेंस की बारी। मेंस में क्या होता है भाई, इन एग्जाम्स में मेंस में क्या होता है, क्वांट होती है, साथ ही क्या होती है आपके पास, रीजनिंग होती है। रीजनिंग के अलावा आपके पास क्या होता है, करंट अफेयर होता है। तो ये सब सब्जेक्ट के अलावा जो एक मेजर चीज आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि देखिए क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट हो गया, करंट में बैंकिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर लिया, कहीं कंप्यूटर होता है या नहीं होता है। मगर जो सबसे एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो इंग्लिश का कंपलसरी रहता है, जो कि लगभग 20% ऑफ द टोटल वेटेज होता है। ये एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी तीनों के अंदर खेल रहा है ये वाला सेक्शन आके। और इस वजह से हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, जिन लोगों का इंग्लिश पे कमांड नहीं है, उनको बहुत बड़ा लॉस होता है और इस वजह से आगे सिलेक्शन में भी दिक्कत रहती है। मगर आरआरबी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जो कि मेंस में क्वांट पूछ रहा है, मेंस में रीजनिंग पूछ रहा है, मेंस में कंप्यूटर भी पूछ रहा है, मेंस में सीए, जीए, बैंकिंग ये सब कुछ पूछ रहा है, मगर इंग्लिश के साथ में ऑब्लिक में बड़ा सा लिख देता है हिंदी। हिंदी भी अलाउड है। इस हिंदी की वजह से हम लोग सेलेक्ट हो सकते हैं और यकीन मानिए ये हिंदी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। मगर इस हिंदी की तैयारी आपकी होनी चाहिए। इस हिंदी को अगर आप लाइट वे में लेके तैयारी करना चाहते हैं कि ठीक है यार हिंदी तो आती है, घर पे यही बोलते हैं, तो भैया फिर बहुत दिक्कत है। ध्यान रखिए हमारे यहाँ पर दो दो कोर्स पे भाषा बदल जाती है एकदम। दो कोर्स पे हमेशा है ना, ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पर ये भाषा हो रही है, यहाँ पर ये भाषा हो रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी हिंदी में आप सिंगुलर को प्लूरल बनाते हो, एक वचन को बहुवचन में बात करते हो। मैं की जगह बोलते हो हम खाना अभी नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हिंदी में व्याकरणिक पूरी त्रुटि है, व्याकरणिक वो सही नहीं है। तो हमारी हिंदी थोड़ी सी हमको सुधारनी पड़ती है इस पेपर के लिए, क्योंकि अगर इस पेपर में ये वाली हिंदी आप सोच के जा रहे हो, लगा लोगे और नंबर आ जाएंगे, तो भैया फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इस पेपर की तैयारी हमको कैसे करनी है वो हमको जानना होगा। देखते हैं क्या होता है उसके लिए, देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 40 नंबर की है हिंदी, 40 नंबर का सेक्शन है। आप में से ज्यादातर लोग बोलते रहते हैं सर कंप्यूटर की बात करो, सर कंप्यूटर पढ़वा दो, ये है वो है। भैया कंप्यूटर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का है, हिंदी 40 नंबर की है। 40 नंबर कहीं से कम नहीं होते हैं और यकीन मानिए 40 में से इजीली आप 25 क्रॉस कर जाएंगे। अगर थोड़ी भी हिंदी ठीक ठाक पढ़ के चले गए तो 25 नंबर क्रॉस करने की हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और 25 नंबर मैटर करेंगे, आपको बिल्कुल मैटर करेंगे। क्योंकि कट ऑफ यार, अगर आप आरआरबी पीओ में लगभग 200 में 100 नंबर करीब ला रहे हो ना, तो मान के चलिए आपका 50% चांस से सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू एवरेज करके आओगे, 100 102 नंबर यहां लिए, मजे से सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर 100 में मैं आपको बोल रहा हूं 5 सब्जेक्ट है, उसमें 25 तो एक ही सब्जेक्ट में आ गए आपके, तो कितना बड़ा फायदा होगा। तो इसलिए हिंदी की ये वाली इंपॉर्टेंस हम लोग को दिमाग में रखनी है और फिर आगे तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपको पता है इसका महत्व, हिंदी भाषी राज्यों को अतिरिक्त लाभ है, बिल्कुल लाभ है। हिंदी भाषी राज्यों को एक इकलौता एग्जाम है जिसमें हिंदी का फायदा मिलने वाला है, बैंकिंग की दृष्टि से देखा जाए तो। आगे हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, क्या तैयारी करनी है। मगर उससे पहले सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है, अगर ये गिनती पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो समझ लो हिंदी की तैयारी शुरू कर दो अच्छे से। क्योंकि पेपर में पिछले साल गिनती ऐसी लिखी हुई थी, कई जगह ईयर जो सन लिखे हुए थे अपठित गद्यांश में, वो इस तरह के थे। 2019 को इस तरह लिख रखा था पेपर के अंदर, अभी बता देता हूँ। 2019 के 1956 कुछ लिखना है तो वो इस तरह की गिनती में लिख देते हैं। तो हिंदी के लिए एटलीस्ट हिंदी की गिनती तो 9 तक, 0 से 9 तक 10 नंबर होते हैं, सीख लो। 0 सेम होता है, 2 सेम है, तो ये तो 8-7 हैं, तो ये तो सीख ही लो एटलीस्ट। अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हो, पेपर में ईयर ऐसे लिखे हुए थे इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है। तो 2019 में पेपर बहुत टफ था क्या, इस तरह के बहुत डाउट्स आते हैं। कई लोग ग्रुप में मैंने देखा लिखते हैं सर पेपर हिंदी का नहीं होता, पेपर ऐसा लग रहा था सर संस्कृत का पेपर दे दिया है। तो सच्चाई है क्या इन बातों में? अगर ये बात आप जानना चाहते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया था वो बोलेंगे सर बहुत टफ आई थी हिंदी, सर ये हो गया था, वो हो गया था। जो नए बच्चे हैं वो डर जाते हैं बेचारे, अरे भाई ऐसा क्या आ गया था हिंदी में, ऐसे क्या आई थी। आप लोगों में जानने की एक जिजीविषा होती है, एक आप में जिज्ञासा होती है, सब कुछ होता है, मगर एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है कि पेपर वो आपको टफ लगा था पिछले साल। तो भैया सबसे पहले आपको बात बता दूं, ईमानदारी से 1 सेकंड के लिए ना सोचना, ईमानदारी से सोचिएगा आप लोग। आप जब एसबीआई की तैयारी करते हैं, आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, ये बैच ज्वाइन करते हैं, वो बैच ज्वाइन करते हैं, आपको कोई बोलता है हिंदू पढ़ लो, आपको कोई बोलता है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, हिंदू के आर्टिकल पढ़ लो, उसका एनालिसिस देख लो, उसको फिर उसका क्विज कर लो, इंग्लिश का क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। क्या आप बता सकते हैं लास्ट हिंदी का आर्टिकल कौन सा पढ़ा था? अच्छा हिंदी का आर्टिकल ईमानदारी से सोच के देखना, लास्ट कब पढ़ा है आपने?
एक अच्छा आर्टिकल बोल रहा हूँ, खबर अखबार वाली खबरें नहीं कि भाई नाले में गिरकर सुअर की मौत हो गई, या प्रेमी अपने उसके साथ प्रेमिका के साथ में उसके पति को फंदे पे झुला के भागा, वो खबरें नहीं बोल रहा। वो खबरें तो सबने पढ़ी होती है। या लॉकडाउन में धोनी की दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, या कोहली और अनुष्का आज साथ में दिखे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, हॉट कपल, वो सब लाइनें नहीं पढ़ने को बोल रहा जो कि आजकल के अखबारों में दिखती हैं। वो हिंदी की न्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं हिंदी के आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। हिंदी का अच्छा आर्टिकल आप लोगों ने लास्ट कब पढ़ा? हिंदी का अच्छा उपन्यास आपने, नॉवेल कब पढ़ा? नहीं पढ़ा होता है। सब लोग क्या बोलते हैं, हर एग्जाम की तैयारी करते हो हिंदू पढ़ रहे हैं सर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश तो आपको लगता है हाँ भाई इंग्लिश जैसी आ रही है सर, इंग्लिश वैसी आ रही है, मगर हिंदी सर, हिंदी आप सोच के जाते हो कि वहां पर आपको क्या मिलेगा? क्या सोच रहे हो, बंदर मगरमच्छ की कहानी मिलेगी? वो तो नहीं मिल सकती। आपको क्या लगता है, लकड़ आ रहा 4 लकड़ी वो बच्चों को बांट देता है कि एक एक लकड़ी ले लो, संगठन में शक्ति, ऐसी कोई कहानी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी सर। दिक्कत यह कि हमने हिंदी पढ़ी ही नहीं होती और हम सोचते जाके पेपर फोड़ देंगे, और वो चीज नहीं हो पाती है, और फिर हम पेपर के बाहर आके बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, साथ वालों को ज्ञान दे रहे हैं। अभी भी काफी कमेंट्स आएंगे, झूठ बोल रहा है, हिंदी का पेपर तो बहुत टफ आया था। टफ आया था, मैं कहां मना कर रहा हूं, मगर टफ उन लोगों के लिए नहीं था जिनका हिंदी पे कमांड था, जिनका हिंदी पे टच था, जो हिंदी की प्रैक्टिस करके गए थे, स्कोर किए हैं। स्कोर हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में स्कोर नहीं आया है, बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, मगर भैया हिंदी पढ़ के तो जाओ। आप हिंदी के आर्टिकल पढ़ ही नहीं रहे अच्छे, आपने हिंदी के अच्छे संपादकीय पेज ही नहीं पढ़े हैं, तो कहां से होगा? आप हिंदू का एडिटोरियल तो पढ़ रहे हो इंग्लिश की तैयारी के लिए, मगर हिंदी का कौन सा संपादकीय पेज आपने पढ़ा? हिंदी के कौन से अच्छे अखबार पढ़ के गए हैं? कौन पढ़ेगा उनको? जब तक हिंदी के अच्छे आर्टिकल, हिंदी के अच्छे संपादकीय पृष्ठ ये सब नहीं पढ़ के जाएंगे, तब तक हिंदी कैसे अच्छी हो जाएगी? अगर एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई के लिए इंग्लिश के बच्चे फिर भी, इंग्लिश भले ही अच्छी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, फिर भी वो इंग्लिश के लिए टाइम डिवोट करते हैं, क्योंकि हल्के में नहीं लेते हैं। आप क्या सोचते हो, हिंदी तो मुझे आती है तो ठीक है, मैथ रीजनिंग में लगे रहो, मैथ रीजनिंग में लगे रहो, मैथ रीजनिंग में लगे रहो। भैया मैथ रीजनिंग में कितने नंबर ले आओगे? कट ऑफ तो 1-1, 2-2 नंबर जा रही है आरआरबी की, मैथ की। तो समझो इस चीज को, अगर वो 40 नंबर का है तो उसको उतना ही टाइम दो। एक बात बताओ खुद से सोच के, मैंने पहले भी एक बार स्ट्रेटेजी वीडियोस में बात बताई है कि जब आपका जो जीए वाला सेक्शन होता है उसको कितना टाइम देते हो, जबकि आता तो वो भी 40 नंबर का मेरे भाई। 40 नंबर का आपका जीए सेक्शन होता है, आप उसको कितना टाइम देते हो? और 40 नंबर की जब मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी है, और जीए में तो फिर ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको ना आए क्योंकि आपने पढ़ी नहीं थी, या फिर आपको याद नहीं रही, या फिर आपका जो मटेरियल था उसमें इंक्लूड नहीं थी। मगर हिंदी में तो भैया सारी भाषा आपके सामने की है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। हिंदी में तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती ना कि आपको मतलब ही नहीं समझ आया। आप हिंदी को कितना टाइम देने की सोच रहे हैं? आपने सोचा हिंदी को आप कितना टाइम दे देंगे? ये भी तो 40 नंबर दे रही है आपको। सोचते हैं आप कभी? क्वांट और रीजनिंग आपके 50-50 है नंबर की आरआरबी में। इन 50-50 नंबर के लिए आपने कितनी जद्दोजहद लगाई होती, कितनी जान लगा के रहते हो आप। जीए 40 नंबर के लिए मतलब आप झोंक देते हो खुद को, आपकी प्रिपरेशन का 50% पार्ट आप जीए को, 50% टाइम आप जीए को झोंक देते हो आप आराम से। रोज क्विज कर रहे हैं, ये भी रट लूं, वो मेटेरियल रट लूं, उन सर के वीडियो देख लूं, उन सब के वीडियो देख लूं, लगे रहते हो। बुरा नहीं है लगे रहना, मगर भैया अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी में नंबर लेना चाहते हैं तो यार हिंदी को कुछ तो टाइम दो। इसको ये इज्जत तो मांग रही है, इसको भी तो कुछ इज्जत दो। इसमें आप इतना टाइम लगा रहे हैं, यहां इतना टाइम लगा रहे हैं, जीए में भर भर के टाइम लगा रहे हैं, हिंदी में टाइम कौन देगा? हिंदी में आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं हिंदी में तो जाके फोड़ दूं पेपर को मैं, हिंदी में तो मुझे मजे आना चाहिए, हिंदी तो मेरी मातृभाषा है। तो ऐसा नहीं होता है, हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है? सचिन का स्ट्रेट ड्राइव अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं था कि सचिन स्ट्रेट ड्राइव के नेट में कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे। करते होंगे ना डेफिनेटली, और ज्यादा करते होंगे ना उसमें, क्योंकि सामने वाले भी काम किया होगा ना उस पर। अगर पेपर में आपको हिंदी का ऑप्शन आरआरबी में मिल रहा है तो मान के चलिए सामने वाला पेपर बनाने वाला बेवकूफ आदमी नहीं है, उसको पता है आप कैसी हिंदी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो वो हिंदी को कुछ तो अच्छा करके देगा पेपर में। नहीं तो सभी हिंदी में 40 में 40 ले आएंगे ना। हम तो सब जानते हैं हिंदी, हिंदी में तो हम तो ऋग्वेद से जाके गालियां सब कुछ हिंदी में देते हैं हम तो, है भाई। तो हिंदी तो सब कुछ कर सकते हैं, एग्जाम वाला कुछ तो सोच के पेपर बनाएगा मेरे भाई बहन। तो इसीलिए हमको उस एग्जामिनेशन लेवल वाली हिंदी पे आना होगा, और उसके लिए तरीका सिर्फ और सिर्फ कुछ हिंदी पढ़ लीजिए, कुछ हल्की फुल्की में जो दूंगा वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ आपको याद करने के लिए पीडीएफ भी दूंगा जो एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे, 7 या 8 क्वेश्चन एग्जैक्ट उन पीडीएफ में से आ जाएंगे, उसकी आप चिंता ना करें। तो ये हिंदी हम लोगों को ध्यान रखनी, किस तरह से तैयारी करनी है। तो 2019 में पेपर बहुत कठिन था? नहीं, पेपर बहुत कठिन नहीं था, मगर पेपर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन था जिन लोगों ने हिंदी में टच नहीं रखा था। अब आप ईमानदारी से सोचिए, जो लोग आपको बोल रहे थे पेपर बहुत टफ था, या आपको लग रहा था बहुत टफ पेपर था, तो प्लीज दिमाग में लाइए कि आपने कोई
दो चार ऐप पे कोई कुछ 4-5 क्विज लगाने के अलावा सचमुच हिंदी के अच्छे आर्टिकल्स पढ़े थे क्या पेपर से पहले? क्या सचमुच आपने हिंदी की प्रैक्टिस की थी क्या? क्या सचमुच आपने उतना टाइम दिया था जितना आपने जीए को दिया था टाइम 40 नंबर के लिए, उन्हीं 40 नंबर के लिए? ये आप सोचिएगा, उसके बाद आप खुद सोच लेंगे। बाकी हिंदी का पिछले साल का पूरा पेपर मैं एक वीक के अंदर आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, मेरे पास है पिछले साल का पेपर। हिंदी का पेपर आपको जल्दी यूट्यूब पर मिल जाएगा, पूरा पेपर यूट्यूब पर करवा दूंगा मैं, लास्ट ईयर का हिंदी का मेंस का पेपर, ठीक है? वो मैं करवा दूंगा। लगभग एक वीक का मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग वगैरह करना बहुत टफ काम होता है। मैं करूंगा आप लोगों के लिए, मुझे करीबन 1 सप्ताह चाहिएगा उसके लिए। अब बात आती है हिंदी का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। और हिंदी में अगर आप सिलेबस तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से सिलेबस को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वहां की हिंदी थोड़ी क्लिष्ट होगी, थोड़े तत्सम शब्द ज्यादा होंगे वहां पर, ठीक है? वहां पर खाली स्थान की जगह रिक्त स्थान लिखा होगा, खाली जगह की जगह। इस तरह की हिंदी वहां पर आती है, मैं अभी बता रहा हूं पेपर में, ठीक है? देखिए क्या क्या होता है पेपर में, आप देखते जाइएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूं साथ साथ में कि क्या क्या होगा पेपर में, क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये तुम्हारे पाठ्यक्रम में। और साथ में आगे मैं ये और बताऊंगा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बुक्स खोलेंगे, गाइड्स खोलेंगे, मटेरियल खोलेंगे, आप पता नहीं उसमें क्या क्या पढ़ते चले जाएंगे। बता रहा हूं, हिंदी की व्याकरण की किताब खोल खोल के बैठ जाओगे, पीडीएफ शेयर होंगी ग्रुप में, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, कुछ नहीं फायदा है। जो सिलेबस में है वो पढ़िए। और ये सिलेबस कोई आरआरबी लॉन्च नहीं करती है, पिछले 2-3 साल के पेपर्स के आधार पे ये सिलेबस मैंने ही बनाया है पूरा। ये आरआरबी ने नहीं दिया है कोई सिलेबस ऑफिशियल की ये चीजें एग्जैक्टली आएंगी, आरआरबी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये चीजें आएंगी, ये नहीं आएंगी। मगर जो नहीं आती हैं वो 2-3 साल के पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैंने बनाया है। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं अगर आपका अपना मन है कुछ तो आप वो देख लीजिए। मेरे को जो फॉलो करना चाहते हैं इस चीज में, उन लोगों के लिए गाइडलाइंस ये बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले तो अपठित गद्यांश होंगे, जिसको आप अनसीन पैसेजेस बोलते हो इंग्लिश में। गद्यांश मतलब ध्यान रखिएगा सिर्फ गद्यांश है, पद्यांश मत पढ़िएगा, पद्यांश मत पढ़ना, नहीं पढ़ना है पद्यांश। गद्य और पद्य में फर्क पता होगा आपको। गद्यांश वो होते हैं जो आपके आर्टिकल, कहानियां, ये सब जो होते हैं, और पद्य वो होते हैं जो कविताएं, रचनाएं, वो सूरदास मीरा की रचनाएं, वो सब मत पढ़ने बैठ जाना। कई बुक्स में, गाइड्स में, कोचिंग्स में आपको बताया जाएगा अरे वो भी आ सकता है, वो भी देख लो, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। ना भैया, इन सब चक्करों मत पड़ जाना। हिंदी में वो आपको है ना प्रकांड पंडित पाणिनि नहीं बनवाना चाहता। बैंकिंग एग्जाम में जो जरूरत की हिंदी है वो आपको उतनी आनी चाहिए। कोई अच्छा हिंदी का लेटर आ जाए आपको, कोई आपको, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे आप तो हो सकता है वहां पर हिंदी में काम हो सारा, तो वहां पर जरूरी नहीं है इंग्लिश में एप्लीकेशन मिले आपको, तो आप हिंदी में पत्र व्यवहार कर सकें, एक लेटर का रिप्लाई कर सकें। कोई भी ग्रामीण आके आप अगर आपसे थोड़ा आंचलिक भाषा में बात कर रहा है, वहां की लोकल लैंग्वेज में हल्की फुल्की बात कर रहा है, आप उसको समझ पाए। इसीलिए हिंदी का पेपर इसमें है कि हाँ भाई आप हिंदी भाषी हैं तो आपको फायदा मिल जाना चाहिए। इसके लिए वो सब मत पढ़ने लग जाना कि आप बैठ के वो सेवकू सो जो करे सेवकाई, तुलसीदास के बैठ के आप पद्य पढ़ने लग रहे हो, ये सब मत करना मेरे भाई बहन। अपठित गद्यांश होता है जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, वो अच्छा खासा पैसेज आते हैं, अच्छी लेंथ के पैसेज होते हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना है एकदम। उसके बाद जो है अनुच्छेद और पंक्तियों में रिक्त स्थान पूर्ति, जिसको आप बोलते हैं क्लॉज टेस्ट इंग्लिश में। अनुच्छेदों में रिक्त स्थान पूर्ति मतलब पैराग्राफ दिया होगा, उसमें जैसे क्लॉज टेस्ट होता है ना, कुछ कुछ उसमें फिर वो 7-8 गैप दे देगा, 5 गैप दे देगा, उसको जो उपयुक्त शब्द होगा उससे आपको भरना होगा। उपयुक्त शब्द जो भी होगा उसमें ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है कैसा भी एक फ्रेम कर सकता है। तो क्लॉज टेस्ट और साथ में पंक्तियों में रिक्त स्थान मतलब जो आपके फिलर्स होते हैं, सिंगल फिलर हो गया, डबल फिलर हो गया, है ना, कोई भी एक पंक्ति दे दी जैसे, उसमें आपको जो क्या सही वर्ड लग रहा है वो आपके सिलेबस में है। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाक्य के प्रकार है, और लास्ट ईयर इस पे 3 क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 क्वेश्चन थे वाक्य के प्रकार पे। वाक्य के प्रकार मतलब सरल वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य हो गए, यौगिक वाक्य हो गए, समझ रहे हैं, संयुक्त वाक्य हो गए। ये जो वाक्य होते हैं इस पे लगातार 3 क्वेश्चन थे पिछले साल के पेपर में, जो कि मतलब मेरे को लगता है कि टफ पोर्शन था उस पेपर का, क्योंकि जिसको नहीं पता है कि यौगिक वाक्य क्या है या उसके 2 खंड कैसे टूटते हैं, 3 क्वेश्चन थे उस पे कि इसका वो वाक्य बना दीजिए, इसको 2 सरल खंड कौन से होंगे इसके, तो उस पर 3 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। वाक्य के प्रकार पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब जिसमें जीने की इच्छा हो, या फिर जीने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, ठीक है। इसी तरह से कोई मतलब कुछ भी इस तरह की चीज देती है जिसे जीता ना जा सके, अजय, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से कुछ कुछ जो होते हैं, जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्त्र बहु, तो इस तरह के जो वाक्यांश होते हैं, मतलब एक सेंटेंस होगा 4-5 वर्ड का, एक मतलब एक फ्रेज होगा,
उसको एक वर्ड से रिप्लेस करना। इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा प्रॉपर, क्या क्या आते हैं सब पीडीएफ आपके लिए तैयार कर रहा हूं मैं अभी। हिंदी का सारा माल मैं आपको दूंगा, इसी चैनल पे दूंगा, बिल्कुल यहीं मिलेगा आपको सब कुछ माल। आरआरबी पीओस के मेन से बहुत पहले मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें। हिंदी की मैं खुद क्लासेस लूंगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री लूंगा मैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में है, 3-4 क्वेश्चन इस पे भी थे पिछले साल, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए तैयार रहें। इसके बाद था वर्तनी शुद्धिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। जैसे अगर आपको बोलते हैं कि भाई संन्यास लिखिए, तो आप में से ज्यादातर लोग लिख देंगे संन्यास, समझ रहे हैं, ये संन्यास हो गया, ये गलत शब्द है। संन्यास कैसे लिखा जाता है? संन्यास ऐसे लिखा जाता है। बड़ा कॉमन सा वर्तनी शुद्धिकरण है ये। संन्यास का राइट फॉर्म ये होता है, ये गलत है संन्यास, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स दिए होंगे और बोलेंगे इसमें सही क्या है। सही ये होता है उज्जवल ऐसे लिखूं मैं उज्जवल को, या मैं उज्जवल को ऐसे लिखूं, समझ रहे हैं। इस तरह से ये वर्ड होगा कि इसका शुद्ध फॉर्म कौन सी है, वर्तनी का शुद्धिकरण करना होगा। कौन सा वर्तनी का शुद्धिकरण है, कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है, इस पे भी 1-2 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं, ठीक है। तो आपको वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ना है। मतलब अब वर्तनी शुद्धिकरण की तैयारी कैसे करनी है, एक एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है, हर टॉपिक की मैं क्लास लूंगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक की डिटेल्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है अभी से, वो क्लास में कवर करवा दूंगा मैं। मगर अभी आपको एक बार सिलेबस बता रहा हूं। मुहावरे और लोकोक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बोलूंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रट्टा पे है, इसका कोई समझा नहीं सकता। समझो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, पता होना चाहिए कि भाई पक्षपात हो रहा है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कोई इलाज नहीं, मैं नहीं समझा सकता कि हाँ भाई कुछ अंधे होंगे उनको रेवड़ी बांटी जा रही है, उसमें जो अपने अपने वाले हैं उनको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कितने याद करने हैं भाई, लिमिट थोड़ी है। इंपॉर्टेंट कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आईएएस वगैरह हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षाएं जितनी भी स्टेट वाइज होती हैं, बैंक की होती हैं जो आपकी, ठीक है, इसके अलावा एसएससी की होती हैं, कुछ भी स्टेनो की होती है परीक्षाएं, इन सब का एक कंपाइलेशन बनाती है। जो भी आए हैं आज तक के पेपर्स में पिछले 30-25 साल में, उन सब का मिला के कंपाइलेशन बना लिया है, वो आपको मैं दे दूंगा। उनको आप पढ़ लीजिएगा, लगभग 100 करीब होती हैं, वो एक रन में याद हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हमको ज्यादातर चीजें पता ही होती हैं, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगी। समानार्थी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार तो बहुत ज्यादा अच्छे आए थे। मैं जब आपको पेपर कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द, जिसको आप पढ़ते आए हैं पर्यायवाची, समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्दों पर पिछली साल 2 क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद हैं, बाकी लिखे हुए हैं मेरे पास। 2 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद हैं। एक तो जैसे राजा होता है ना, तो राजा में नृप, भूपति, ठीक है, नरपति, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन थे उसके। मतलब काफी अच्छा खासा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया था। पर्यायवाची पूछा था पिछले साल के पेपर में, है ये क्वेश्चन। जिसको याद होगा थोड़ा भी वो कंफर्म कर देगा। भूपति, नरपति, ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे राजा के पर्यायवाची के लिए, ठीक है। समानार्थी शब्द हो गया। वाक्य क्रमगत मतलब वाक्य का ऑर्डर डिसाइड करना, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, ये आपके सिलेबस में है। विपरीतार्थक शब्द, जिसको आप विपरीत अर्थ वाले मतलब जिसको आप विलोम शब्द बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में है। वाक्य का शुद्धिकरण, सेंटेंस में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर वर्ड को हटा दो तो सही बन जाएगा, या इस वर्ड को उससे रिप्लेस कर दो तो वो सही बन जाएगा। वाक्य का शुद्धिकरण मतलब सेंटेंस करेक्शन जो होता है, वो आपके सिलेबस में प्रॉपरली। इसके अलावा शब्द के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2-3 क्वेश्चन ये भी देंगे। शब्द के प्रकार बोले तो तत्सम और तद्भव शब्द हो गए, देशज और विदेशज शब्द हो गए। इस तरह के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, प्रकार होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। बस ये आपका हिंदी का सिलेबस है, इसके अलावा हिंदी का कुछ भी सिलेबस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कोचिंग, गाइड, मटेरियल, फलान ढिमका ये सब आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसके चक्करों में मत पड़ो। जिन लोगों के पिछले साल हिंदी में जेन्युइन मार्क्स आए हैं उन लोगों से आप डिस्कस करिएगा, इन्हीं में से पेपर बनता हुआ है, ठीक है। आरआरबी का पेपर इन्हीं से बनता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है आपको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो चीजें बहुत थोड़ी होती है, मगर नहीं पढ़ने वाली चीजें हम पढ़ने लग जाते हैं और हमारा सिलेबस हो जाता है बहुत बड़ा। वो ये है, संधि और संधि विच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये संधि, वो संधि, यण संधि, ये सब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे व्याकरण और उसकी डिटेल नहीं पूछने वाला है। संधि, संधि विच्छेद मत पढ़िए। समास, समास विग्रह, उसके प्रकार, ये समास, द्वंद्व समास, ये समास, ये सब सिलेबस में नहीं है आपके। इतना सब नहीं पढ़ना है, व्याकरण में नहीं घुसना है। उसको आपको व्यावहारिक हिंदी सिखानी है, हिंदी कम्युनिकेटिव सिखानी है उसको आपको हिंदी का वो आपको नहीं बनाना है। आपको सूरदास नहीं बनते हुए देखना चाहता है वो नहीं बोल रहा आपको कि ऑफिस में आके तुझे कविताएं लिखनी पड़ेंगी, वो नहीं करवाना है उसको। अलंकार नहीं पढ़ने, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अनुप्रास, यमक करे जा रहे हैं, वो सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है। हो सकता है इसमें से कोई एक बेसिक क्वेश्चन आ भी जाए कभी गलती से उठ के,
अलंकार वगैरह तो भूल के मत कर लेना। कई जगह मैंने देखा है आरआरबी के मटेरियल में अलंकार को घुसा रखा है, भैया मत करने बैठ जाना, नहीं तो इसी में रह जाओगे। फिर हिंदी में पीएचडी जरूर कर लोगे, बैंकिंग में सिलेक्शन ना होने वाला। अलंकार मत करना। उसके अलावा जो शिल्प सौंदर्य होते हैं, शिल्प सौंदर्य में हालांकि अलंकार भी आते हैं। अलंकार हो गया, कितने छंद हैं, कितने मात्राएं हैं इसके अंदर में, कौन सा पद्य है ये, कौन सा गद्य है ये, इसकी मात्राओं को कैसे गिनना है, इसमें दीर्घ मात्रा कौन सा है, इसमें गुण मात्रा कौन सी है, ये सब नहीं पढ़ना है। इसमें शिल्प में क्या पता लग रहा है, इसमें सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसमें नवीनीकरण हो रहा है, या कौन से युग की रचना है, ये सब मत पढ़िए, बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है। ये शिल्प सौंदर्य की चीजें नहीं पढ़नी है, मात्राएं नहीं पढ़नी है। ए आई ओ औ नहीं बोल रहा हूं मैं, मात्राएं ऐसे होती है ना, मात्राएं गिननी होती है जो आपको, कि 18 मात्रा की चौपाई होती है, या फिर दोहा होता है, या सवैया होता है, सोरठा होता है, ये सब हिंदी नहीं पढ़नी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर तो डीआई पढ़ाते थे, आज ये क्या सवैया सोरठा करने लग गए, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा बचपन से हिंदी का बैकग्राउंड अच्छा खासा रहा है, और मैं अभी भी भारत सरकार के मंत्रालय जो होते हैं, जैसे जल शक्ति मंत्रालय है, तो उनमें मेरे आर्टिकल्स अभी भी आते हैं। मैं हिंदी लगातार लिखता हूँ और हिंदी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है मेरा, तो इसीलिए आप लोगों को हिंदी पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ, आप लोगों को हिंदी समझाने की क्षमता रखता हूँ, खुद को इसके काबिल समझता हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं आपको भी आने वाले टाइम में, तो घबराएं नहीं। हिंदी से, हिंदी बहुत अच्छा स्कोरिंग है। अगर आप हिंदी लेने की सोच रहे हैं, कतई इसमें घबरा के ना सोचे। कोई अगर बोल रहा है संस्कृत पढ़नी होती है, संस्कृत जैसा पेपर आता है, सब बकवास हो रही है, कुछ नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आपको। हिंदी लेने की सोचिए, सिलेक्शन की सोचिए, हिंदी से सिलेक्शन निकालेंगे, चिंता की कतई जरूरत नहीं है। अनसीन पैसेज जो होते हैं, अपठित गद्यांश, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, किस तरह के करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे, कौन से समानार्थी शब्द पढ़ने हैं, क्या मुहावरे पढ़ने हैं, क्या व्यवहार करना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए। बहुत कम, मुश्किल से, मतलब आपको जीए वीए में जितना टाइम देते हो उसका 1/3 भी दे दोगे तो बहुत ज़्यादा है। हिंदी में आपको इस तरह कोई डिमांड नहीं है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि ध्यान क्या क्या रखना है, हमको क्या क्या ध्यान रखना है हिंदी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, इसका वादा कर रहा हूँ आप लोगों को। आरआरबी पीओ से पहले, मेन से पहले, अच्छा खासा टाइम से पहले हिंदी का पूरा सिलेबस कराने की गारंटी ले रहा हूँ, कराऊंगा। इसके अलावा आपको हिंदी के प्लीज आर्टिकल, जो लोग सोच के बैठे ना कि आरआरबी हमको हिंदी देनी है, हिंदी के आर्टिकल्स प्लीज पढ़ लीजिए। और वो सुअर गिर गया नाले में और हार्दिक पांड्या विवाह से पहले बन गए पिता, और ये सब मत पढ़िए यार। आर्टिकल्स पढ़ने, अच्छे आर्टिकल्स। आप लोग जो कोई भी मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि की मैगजीन अच्छी आती है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन लगती है, खुद पढ़ता हूँ वो बता दे रहा हूँ। दृष्टि की आईएएस की मैगजीन आती है, बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हो गई आप लोगों के लिए, अच्छे आते हैं। इंडिया टुडे आपके लिए हो गया, इंडिया टुडे की हिंदी वर्जन आती है, अच्छी मैगजीन्स हैं ये। या फिर जो अखबार आते हैं, दैनिक जागरण वगैरह, अमर उजाला नहीं भाई, सॉरी, दैनिक जागरण वगैरह जो अखबार आते हैं, उनके जो संपादकीय पृष्ठ होते हैं, सिर्फ आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें भी जैसे बिजनेस न्यूज़ पढ़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में, आयात निर्यात क्या होता है, ये सब, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, ये सब वो उसमें लिखते रहते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक खबरें जो होती हैं। उसके अलावा भक्ति और धार्मिक को भी पढ़िए, क्योंकि उसमें काफ़ी संस्कृतनिष्ठ शब्द होते हैं, ठीक है। वो जो पृष्ठ आते हैं वो भी पढ़ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। और हिंदी को बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना है। ऐसा भी नहीं कि हिंदी के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट खराब कर दें, औसत सा टाइम देंगे। लगभग हम लोग देख लीजिए, लगभग 60 घंटे आरआरबी पीओ मेन से पहले हिंदी को देंगे, टोटल 60 घंटे करीब। उसमें आपकी हिंदी एकदम चकाचक हो जाएगी। 60 घंटे हिंदी के अगर आप टोटल दे देंगे, क्लासों को इंक्लूड करके मेरी, आपके हिंदी में नंबर आ जाएंगे। तो आई होप मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के प्रति आपके जो डाउट्स थे उनको दूर कर पाने में सक्षम रहा। और भी अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी हिंदी की, उसमें सारी बातें क्लियर कर दूंगा। क्लासेस और उनकी सारी पीडीएफ्स भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो हिंदी के लिए मेरा ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को हिंदी के काफ़ी सारे डाउट्स दूर हुए होंगे, जो हिंदी के मन में संशय आ गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी, ग्रुप्स वगैरह में बातें पढ़ के बड़ा टफ पेपर होता है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी का पूरा पेपर किया जा सकता है। बस पेपर थोड़ा लेंथी था, थोड़ा टाइम इधर उधर लगाना था, इसलिए मैं भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने कुछ 30-31 क्वेश्चन किए थे 40 में से, और मेरे कुछ 27-28 नंबर हैं, ठीक है। मैं आपको रियल फैक्ट बता दे रहा हूँ, 30 से 31 मेरा अटैम्प्ट था और 27-28 मेरे नंबर हैं हिंदी में। इससे ज़्यादा मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को मैथ भी करनी थी, डीआई देखनी थी। मैथ में भी ठीक ठाक स्कोर किया, ये मैंने, आपने देखा होगा। तो इसीलिए फिर 2 घंटे में बहुत कुछ करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम हिंदी को कोई पूरा पेपर करने लग जाए किसी सब्जेक्ट का। बट हाँ, हिंदी अगर आपने सोचा है तो आराम से आप आधे घंटे में 28-30 नंबर का स्कोर कर लेंगे हिंदी में, अगर आधा घंटा देंगे तो।
और आधे आधे घंटे आपने 4 जगह दे दी और 30-30 नंबर ला रहे हैं, तो 120 नंबर में तो यार आप बिना इंटरव्यू दिए एकदम सेलेक्ट हो जाओगे, आप RRBPO बन जाओगे। तो आई होप हिंदी की बारे हमारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, और हिंदी की जो क्लासेस होंगी उस बारे में आपको बता दूंगा। वादा है RRBPO मेन से पहले हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम अच्छे तरह से मैं कराऊंगा। तो मिलते हैं, और DI साथ में चलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हिंदी के एफर्ट भी लर्निंग कैप्सूल्स पे अब शुरू हो गए हैं। और दोस्तों गाइडली, फॉर्मली नोन एज IBPS गाइड, यहाँ पर आपको मिल रहा है गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, जिसमें आपको 10% ऑफर मिल रहा है उनके प्री प्लान्स पे। कोड आपको यूज करना है लर्निंग कैप्सूल्स, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और उसमें आपको एंटायर बैंकिंग कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सभी मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, सारी लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनल गाइडेंस भी होगा, और इस कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और 13,000 रुपए का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए मिल रहा है, उस पर भी 10% का ऑफ है लर्निंग कैप्सूल से। तो आप नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पूरा कोर्स नहीं ले सकते हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो वो भी 3,000 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ 425 रुपीज, और उस पर भी साथ साथ में लर्निंग कैप्सूल्स कोड से 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और पूरी 1200 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज पूरी अवेलेबल है सारे बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करते हुए। तो वो आप विजिट कर सकते हैं, नीचे लिंक है, वहां जाके विजिट कीजिए, और गाइडली का कोई भी कोर्स लेने पर लर्निंग कैप्सूल्स कोड लगाइए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ गाइडली पूरा जो बैंकिंग कोर्स है एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको लर्निंग कैप्सूल्स का कोड लगाना है और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।